Assalamu alaikum dear students. In this tutorial we are actually going to analyze attention member. ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक टेंशन मेंबर गिवन है 2C 200 मल्टीप्लाइड बाई 20.5। ठीक है, इसकी हमने एनालिसिस करनी है, या यू कैन से कि इस मेंबर की हमने लोड कैपेसिटी फाइंड करनी है, जिस तरह हमने लेक्चर 7 में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। सिमिलरली ये भी हमारे पास उसी की एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द स्टेटमेंट, the statement says calculate the factor load capacity of a double channel section of a member A36 steel according to AISC LRFD specifications। देखिए, इस फर्स्ट पैरा में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन कि हमने फैक्टर लोड कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरा ये है डबल चैनल सेक्शन। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रीवियस जो हमने न्यूमेरिकल किया है वो डबल चैनल सेक्शन नहीं था, वो एक बेल्ट अप सेक्शन नहीं था, वो हॉट रोल शेप था। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल चैनल सेक्शन है, मतलब ये बेल्ट अप शेप है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे A36 स्टील मेंशन है, तो मतलब ये LRFD मैनुअल में हमें वहाँ से वैल्यू लेने में आसानी होगी। LRFD स्पेसिफिकेशन हमने यूज़ करनी है, तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन चीज़ है। देन द मेंबर इज़ 5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ हमारे पास 5 मीटर हो गया। और जो मेंबर हम यूज़ करेंगे वो है C 200 मल्टीप्लाइड बाई 20.5, और 2 का मतलब दो चैनल सेक्शन है। ठीक है, किस तरह दो चैनल सेक्शन, एक चैनल सेक्शन ऐसे है, दूसरा इसके साथ ऐसे है, और दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये अलग चैनल सेक्शन, ये अलग चैनल सेक्शन। ठीक है, एज्यूम दैट दियर ओके, यहाँ पे विद फ्लैंज टर्नड आउट विद क्लियर गैप ऑफ 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर हमारे पास इन दोनों के दरमियान गैप है। किस तरह, यहाँ पे मैं क्लियर ड्रा कर लेता हूँ। एक चैनल सेक्शन ऐसे है ना, तो दूसरा हमारे पास ये चैनल सेक्शन है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज़ 100। ठीक है, ये हमारे पास 100 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, और ये दोनों चैनल सेक्शन आपस में कनेक्टेड भी है। ठीक है, सो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या आ गया है। एंड देन एज्यूम दैट देयर कैन बी एज मैनी एज 2 bolts of 15 मिलीमीटर, या यू कैन से रिवेट्स नॉट bolts। ठीक है, एट एनी क्रॉस सेक्शन, वन इन ईच फ्लेंज। ठीक है, एक ही फ्लेंज में हमारे पास एक ही बोल्ट लगा हुआ है, और टोटल कितने बोल्ट्स हैं 2, सो एन इज़ एक्चुअली 2। ठीक है, और डाया हमारे पास कितना हो गया 15, एंड यू इज़ ऑलरेडी गिवन, दिस इज़ 0.80, तो ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर लेग फैक्टर। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने हैं हमें, और उस एरिया से फिर हम नेट एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, टू फाइंड आउट द डिज़ाइन कैपेसिटी आर द यील्डिंग कैपेसिटी एंड फ्रैक्चर कैपेसिटी ऑफ द मेंबर। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्लेंडरनेस रेशो का चेक भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, ग्रॉस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो आपको पता है कि एक चैनल सेक्शन का ग्रॉस एरिया हम LRFD मैनुअल से आसानी से ले सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बताया है। ठीक है, AG ग्रॉस एरिया फॉर दिस सेक्शन, चूंकि ये हमारे पास दो चैनल सेक्शन है, तो ग्रॉस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास ये इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, एंड यू हमारे पास गिवन है। सो ये फर्स्ट जो लाइन है ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2610 कहाँ से आया है, सो फ्रॉम द LRFD मैनुअल। LRFD मैनुअल में आप पेज नंबर 65 पे आप आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये सेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये हमारे पास एक कंप्लीट टेबल है फॉर द चैनल सेक्शंस, यहाँ से ये शो हो रहा है, और यहाँ पे ये सब कुछ लिखा भी है। ठीक है, दिस इज़ ए चैनल सेक्शन। ठीक है, नाउ ये सारे टेबल्स हमारे पास चैनल सेक्शंस के हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास चैनल सेक्शन गिवन है वो कितना, वो कौन सा है, 200 मल्टीप्लाइड बाई 20.5। तो लास्ट में आप आ जाए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 200, C 200 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो 27 मुझे नहीं चाहिए, ये नीचे 20.5 मुझे चाहिए, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, सो ये हमारे पास सेक्शन हो गया। अब इसका आप एरिया देख लो कितना है,
हेयर दिस इज़ द कॉलम फॉर एरिया इन मिलीमीटर्स। नीचे आ जाओ, इसी सेक्शन के सेकंड लास्ट में हमारे पास ये मौजूद है 2610। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है। नाउ एक और चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फिर कि व्हाट इज़ द द विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ठीक है, या यू कैन से BF। तो वो हमारे पास 59 है, ये वैल्यू भी हम वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। TF थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, तो ये लास्ट के तीनों मेंबर्स के लिए हमारे पास 9.9 है। सो ये हमारे पास एक नोट करने वाला पॉइंट है, ये भी हम यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये जो टेबल है सारा ऊपर, दिस इज़ फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस कॉलम, and this column is for moment of inertia. What is the difference? This is the moment of inertia in x-axis and this is the moment of inertia in y-axis, ठीक है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। इन x-axis जो moment of inertia है वो हम इस कॉलम से लेंगे और इस कॉलम से हम moment of inertia in y डायरेक्शन लेंगे। तो हमारे पास moment of inertia कितना है इस केस में, दिस इज़ दैट वैल्यू। मैं इसको जूम कर देता हूँ। here you can see ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, here this is this one, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ। 63.7 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप अगर देख लोगे 220.5 तो सेकंड लास्ट वैल्यू है। सिमिलरली सेकंड लास्ट वैल्यू यहाँ पे भी आप देख लें इन दिस कॉलम, ठीक है। इसमें सेकंड लास्ट वैल्यू है 63। यहाँ पे मेरा ये जो ऐप है ये मुझे पूरा प्रॉपरली शो नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको अपने जो पिक्चर्स मैं आपको सेंड करूँगा उसमें आप देख सकते हो। तो जो वैल्यूज़ हमने वहाँ से नोट किए अब उन्हीं को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया वहाँ पे देख लिया विच इज़ दिस थिंग, तो वो तो क्लियर हो गया। नाउ एल हमारे पास गिवन है, क्लियर गैप भी गिवन है और यू भी गिवन है, वो हम यूटिलाइज करेंगे टाइम टू टाइम। ए एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सिंपल फार्मूला है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ग्रॉस एरिया कहाँ से आएगा, AG, दिस इज दिस थिंग 2610। एन हमारे पास कितना होगा, ऑलरेडी मैं स्टेटमेंट में बता चुका हूँ, दिस विल बी 2। डी हमारे पास कितना होगा, स्टेटमेंट में गिवन है, दिस इज़ 15। D+3 हमारे पास फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। एंड TF मैं बता चुका हूँ, दिस इज़ 9.9। LRFD मैनुअल में मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, ऑन द पेज नंबर 65, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास दिस विल बी द नेट एरिया फॉर द चैनल सेक्शन। एक चैनल सेक्शन के लिए हमारे पास ये नेट एरिया होगा, चूंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो नाउ दिस इज़ द एरिया फॉर 2 चैनल सेक्शंस, नॉट 1, ठीक है, 2 चैनल सेक्शंस। अच्छा, नेट एरिया हमारे पास आ गया। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ और नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द यील्डिंग, फॉर यील्डिंग। तो यील्डिंग के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला यही है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, Φt Fy इंटू AG डिवाइड बाई 1000 y1000 मेगा न्यूटन से हम किलो न्यूटन में आ रहे हैं। तो फाई हमारे पास कितना होगा, 0.90। Fy LRFD मैनुअल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 250। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वाई दिस 2 इज़ बिकॉज हमारे पास बिल्टअप सेक्शन है, 2 चैनल सेक्शंस आपस में कनेक्टेड है। सो 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे आपके पास जो यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाती है ऑफ दिस मेंबर, दिस इज़ 1174.5 किलो न्यूटन। अब फ्रैक्चर के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बाकी Φt तो आपका पता है फ्रैक्चर के लिए 0.75 होता है। Fu हमारे पास 400 होता है, U हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, एंड An हमने अभी फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है, उसी को हमने यूटिलाइज कर दिया यहाँ पे। एंड वाई दिस 1000 टू कन्वर्ट दिस इनटू किलो न्यूटन्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो इन दोनों में से कौन सा लेस है, कौन सी वैल्यू हमारे पास लेस है, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज़ द लीस्ट वैल्यू,
ठीक है, यू कैन से लीस्ट स्ट्रेंथ। तो ये जो मेंबर है अगर ये फेल होगा तो ये इस वीडियो पे फेल होगा बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारे पास कम है। तो हम कौन सा वाला स्ट्रेंथ इस्तेमाल करेंगे, जो कम से कम हो। एक्चुअली हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ज़्यादा है लेकिन हम इसको कम कंसिडर कर रहे हैं। वाई, वी वांट टू कीप आवर सेल्फ सेफ, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। नाउ आई हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ हम कर रहे हैं टू फाइंड आउट द स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है। वो हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आप आ जाए इन दिस स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन मेंबर इज 63.7, वाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। वो ऑलरेडी हमारे पास टेबल की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे पूरा पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है। और एक्स भी मैंने आपको बता दिया 14। आई थिंक ये मैं आपको अभी दोबारा बता दूँ तो इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। यहाँ पे आप देख ले दैट वी हैव द आई कॉलम हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो आई इज ऑलरेडी 10 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ है दीज वैल्यूज़ आर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाइड है। एक और चीज़ है एक्स। एक्स हमारे पास यहाँ पे फॉर दिस मेंबर दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 14। सेकंड लास्ट वैल्यू देख ले, दिस इज़ 14, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे आपको प्लॉट कर रहा हूँ 14, ठीक है। सो ये जो 14 वैल्यू है ये भी हम वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कैसे, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ यहाँ से कि x होता क्या है एक्चुअली। इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे आप आ जाए, यू कैन सी इट हेयर कि ये हमारे पास जो डायरेक्शन आपको शो हो रही है x की, दिस इज़ एक्चुअली 14, ठीक है। ये हमारे पास है क्या, द सेंटर ऑफ द यू कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी मेंबर यहाँ पे जो LRFD मैनुअल में गिवन है, ठीक है। तो वो एक्स हमारे पास 14 है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल में हम किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आई की वैल्यू 63.7। सो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। नाउ कमिंग हेयर आई वाई। अच्छा, वहाँ पे जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक चैनल सेक्शन की है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास ये है, ठीक है। नाउ लेट्स से हमारे पास दो चैनल हो जिस तरह हमारे पास अभी गिवन है इन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फिर हम इस बिल्ट अप सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम डिस्प्लेस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है आई, लेट्स से वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आई वाई वाई, ठीक है, प्लस ए के स्क्वेयर। ये हमने जो हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है वहाँ पे हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। नाउ दिस आई वाई वाई ये हमारे पास कितना है 63.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ऑलरेडी हम वहाँ से पढ़ चुके हैं फ्रॉम LRFD मैनुअल। नाउ दिस इज दैट एरिया ए, ठीक है। एरिया इज गिवन हेयर 2610, ठीक है। तो वो भी LRFD मैनुअल से आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है के स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर कैसे आता है ये मैं ज़रा आपको बता दूं। दिस इज़ दैट के स्क्वेयर, ठीक है, 50 + 14। तो कैसे, देखिए ये हमारे पास चैनल सेक्शन हुआ, ये चैनल सेक्शन हुआ, दोनों के दरमियान कितना फासला है 100 का फासला है, ठीक है। दरमियान से आप फासला नापोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 50 हो जाएगा। तो ये 50 हमारे पास ये हो जाएगा। बाकी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 14, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो 14 + 50 इज द टोटल के, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो के स्क्वेयर अब 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एक साइड पे b है तो दूसरे साइड तक तो b है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाइड है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा का पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई है, होल मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। नाउ दिस इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिल्ट अप सेक्शन। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाता है तो आप रेडियस ऑफ जायरेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इन वाई एक्सेस, ऑन द वाई एक्सेस हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर हमारे पास ये बिल्ट अप सेक्शन ना होता, ये हमारे पास आर जो है ये ऑलरेडी एलआरएफडी डिज़ाइन एड में गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम क्यों इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ बिल्ट अप सेक्शन और इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है आई है, ये सारी वैल्यूज़ एलआरएफडी मैनुअल में नहीं है, क्योंकि बिल्ट अप सेक्शन आपके अपने हिसाब से होता है किस तरह आप बिल्ट अप सेक्शन बनाते हो। जिस तरह यहाँ पे बिल्ट अप सेक्शन ए से बनाया गया है, ठीक है, तो आप यूँ भी तो कर सकते हो कि आप बिल्ट अप सेक्शन ए से बना लो, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हो कि आप चैनल सेक्शन बनाओ ही ना, आप इस तरह बनाओ। तो एलआरएफडी मैनुअल आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए आपको अलग अलग मेंबर की एलआरएफडी डिज़ाइन एड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन सब गिवन है। लेकिन जहाँ पे बिल्टअप सेक्शन की बात हो तो फिर आपको ये स्टेप्स करने पड़ते हैं जो यहाँ तक के हमारे पास स्टेप्स है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए फार्मूला क्या है, आई तो हमारे पास आ गया। दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, आई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिमूव दिस आर स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर को आप हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर लेते हो, अगेन स्क्वेयर रूट लगा लेते हो, ठीक है। नाउ दिस आई इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। एंड एरिया हमारे पास क्या है, 2610 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज 2 चैनल सेक्शन है। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया। नाउ दिस इज दैट आर मिनिमम, L divided by R is slenderness ratio which is 75.9 इस कैलकुलेशन के मुताबिक, एंड दिस इज लेस देन 300। सो ओके हो गया, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो भी ओके, ठीक है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमारे पास ऑलरेडी हमने यील्डिंग और फ्रैक्चर का फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चेक होगा बी एफ मिनिमम का होगा या बी मिनिमम का होगा। सो बी मिनिमम हमारे पास 2.5 डी प्लस 23 से हम फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज़ 60.5 मिलीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे एलआरएफटी डिज़ाइन एड में इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया 59 मिलीमीटर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 60.5 है और हमारे पास गिवन कितना है, 59 है। तो अभी आप देख लो कि इससे आप काम चला सकते हो तो इट विल वर्क, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही फ़र्क है, 1 मिलीमीटर का या 1.5 मिलीमीटर का फ़र्क है। तो अगर इससे काम चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये जो आपका मेंबर आपने सेलेक्ट किया इसको रिवाइज करना पड़ेगा और कोई छोटे से डिज़ाइन जो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो सेलेक्ट करना होगा और उस मेंबर के हिसाब से आपने डिज़ाइन करना होगा। इसके बाद हमारे पास लोडिंग साइकिल्स की बात होती है, तो लोडिंग साइकिल हमारे पास 20,000 से कम है इन दिस फॉर्म, तो फिर हमारे पास फैटिग स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो हमारे पास फैक्टर टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ द मेंबर आ जाती है वो कितनी है, ये है। एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाता है 1081.7 किलो न्यूटन विच इज़ द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक है। मतलब ये मेंबर जो हमारे पास फेल होगा लेट्स से, तो दिस विल बी एन फ्रैक्चर ओनली, ठीक है, नॉट यील्डिंग, बिकॉज यील्डिंग में इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रैक्चर। सो दिस इज़ दैट अवेलेबल वैल्यू ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम इंशाल्लाह एक और न्यूमेरिकल इसी प्रोसीजर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।